जय कुंज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दना जय ब्रज जनरञ्जना जय यशोदानन्दना जय ब्रज जनरञ्जना जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भगवान का नाम लीजिए। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव जय राधा माधव जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे जय राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा मदन मोहन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय
जय नम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय नम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत अष्टकुशल प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नदिया नवद्वीप श्री मायापुर धाम की श्री श्री अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्रीमती राधा रानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा रास बिहारी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की पतित पावन श्रील गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembly devotees, all glories to assembly devotees, all glories to assembly devotees, all glories to Shri Guru Gauranga Srila Prabhupada Maharaj ki Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarini Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamaiham Dadati Shapadantikam Vandeham Sri Guru Sujatapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathani Tam Tam Sajivam Sadetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhantam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpa Taruyasya
कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा राष्ट्रीय हरि ललिता विशाखा देवी श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री गौर निताय शिल प्रभुपाद महाराज शील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का कथन एवं श्रवण करने का परम सुअवसर हमको यहाँ सबको प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी अपनी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन आचार्यों की तथा श्री भगवान की अपार कृपा करुणा है। तो आइए उन भगवान के ही विषय में कुछ गुण कीर्तन करेंगे जिसको आचार्य ने अनुमोदित किया है। हरे कृष्ण। ये वाला खिड़की के भी जैसे कि आप सबको विदित है, कतिपय दिवस से आज तीसरा दिवस यह भागवतम कथा की प्रारंभ होने वाला है। पवित्र पितृपक्ष की इस अवधि पर श्रीमद् भागवतम की कथा चर्चा करने का हम सभी संकल्पबद्ध हुए हैं। निश्चित रूप से यह अत्यंत आनंद की विषय है और भगवान की अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण हम इस समय को उनके गुण कीर्तन में अतिवाहित करने के लिए चेष्टित हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम रूपी अपार दुर्लभ शाश्वत शास्त्र
भगवान के ही कृपा कटाक्ष के द्वारा इस कलिकाल में हम सब कली मल ग्रसित जीवों के लिए परम कल्याण का स्रोत है। सद्य ही इस श्रीमद् भागवतम के चरणों में समर्पित होने के कारण कितना भी पतित हो, धीरे धीरे समस्त मल ये अमल ग्रंथ है और उसके जन्मों जन्मों से जितना भी मल है धीरे धीरे भगवत कृपा से, श्रीमद् भागवतम की कृपा से, भगवान नाम की कृपा से धीरे धीरे अवश्य ही जाएगा और निश्चित रूप से अंतिम में हम सबको भगवत चरणारविंद प्राप्त कराने में पूर्ण समर्थ होगा। पिछले सर्त में हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद से श्री प्रहलाद जी के चरित्र में आलोचना करने का चेष्टा किए थे। उसके क्रम के अनुसार यह पितृपक्ष में भी प्रहलाद महाराज जी जैसे कि हिरण्यकश्यप का वध होने के बाद प्रहलाद महाराज अंतिम में भगवान को वर की कामना करते हैं कि मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, उनको कल्याण कर दीजिए। तो भगवान नृसिंहदेव कहते हैं तुम्हारे जैसा वैष्णव अगर इस कुल में जन्म लेते हैं तो ना सिर्फ उसकी पिता या माता अपितु त्रिशप्त पुरुष उद्धार हो जाते हैं, यानी कि 21 पुरुष। वास्तविक जिस घर में वैष्णव जन्म लेते हैं उनकी कल्याण में कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा भी बताया गया है, आचार्य लोग कहते हैं कि आने वाले 21 पीढ़ी तथा गुजर जो गए हैं वो 21 पीढ़ी, यानी कि 42 पीढ़ी, 42 पुरुषों का उद्धार हो जाता है। और ना सिर्फ माता के कुल का या पिता के कुल, दोनों ही कुल का, पिता के 42 जो पिताजी के 42 पीढ़ी यानी कि आने वाले 21 पीढ़ी और जो गुजर गए 21 पीढ़ी, और माता के भी यानी कि 80 यानी कि 84 पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं भगवान के परम वैष्णव जिस कुल में जन्म लेते हैं। तो सोचिए वैष्णव की कितनी मर्यादा है, क्योंकि वो विष्णु भक्त है। भगवान के भक्त होने के कारण, भगवान नाम के प्रभाव से, भागवत के चरणों में आश्रित होने के कारण, दोनों ही ग्रंथ भागवत भक्त भागवतम के चरणों में आश्रित होने के कारण उन 84 पुरुष, जैसे 84 लाख जीव जोनी होता है वैसे ही 84 पुरुष उद्धार हो जाते हैं। तो वास्तविक श्रीमद् भागवतम के द्वारा समस्त पितृपुरुषों का उद्धार होता ही है। पहले जैसे हम आलोचना किए थे, इस विशेष अवधि में यमराज जी उन पितृपुरुषों को छोड़ते हैं अपने सगे संबंधी के निकट। इसी अवधि में अगर उनके लिए भागवतम की कथा या कोई भगवान का नाम कीर्तन, वैष्णव को प्रसाद आदि किया जाए तो निश्चित रूप से उन पितृपुरुषों का उद्धार होता है और सद्गति उनको प्राप्त होती है। तो 2 दिवसीय जो भागवतम की आचार्य परंपरा तो भागवतम के चरणों में श्रद्धा के विषय में कुछ चर्चा किए, तो आज से मूल प्रसंग प्रारंभ करेंगे। जैसे कि उसकी थोड़ा पूर्वाभास देते हैं। प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में हम जैसे पिछले सत्र में आलोचना किए थे, हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद जी के पिताजी थे, कैसे उग्र तपस्या किए और उस उग्र तपस्या के कारण ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर के उनको वरदान दिए, जो जिसकी काट कहाँ पे भी नहीं था,
न दिन में मरेगा, न रात्रि में मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न आकाश में मरेगा, न भूमि में मरेगा। ऐसे विविध प्रकार के वरदान प्राप्त करके वो अपना जो मृत्यु को वो टाल ही लिया था लगभग। ऐसे कोई भी ब्रह्मांड में किसी भी जीव का सामर्थ्य नहीं था कि उस वरदान को पूर्ण करके उसका वध करे। श्रीधर स्वामी भागवतम के आदि टीकाकार वर्णना करते हैं, जब सप्तम स्कंद के प्रारंभ ही करते हैं तो श्रीधर स्वामी वर्णना करते हैं, स्वभक्त पक्षपातेन तद विवक्ष विदारणम नृसिंहं भीषणं भद्रं परमानंद विग्रहम। श्रीधर स्वामी की पहली श्लोक भागवतम टीका में यह सप्तम स्कंद के विषय में कह रहे हैं कि स्वभक्त पक्षपातेन, अपने निज भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंहदेव पक्षपात भी कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों को ऐसे प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम में बंध करके पक्षपात भी करते हैं। यद्यपि इस सप्तस्कंद के प्रारंभ में भगवान अदोषदर्शी है और समान भाव से दोनों ही असुर देवता समस्त को अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहां पर श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि स्वभक्त पक्षपातेन तद विपक्ष विदारणम। और विपक्ष यानी कि यहाँ पे हिरण्यकश्यप के लिए विपक्ष शब्द का संबोधन कर रहे हैं। विपक्षियों कैसे कि विदारणम, विदीर्ण करती है। भगवान नृसिंह की जो स्वरूप है इतना विकराल है, इतना भयावह है, हर कोई डर गए भगवान नृसिंह देव का स्वरूप को देख करके। स्वयं लक्ष्मी भी थर्रा गई, भयभीत हो गई। जो प्रत्येक समय में भगवान की सानिध्य में रहती है, पाद सेवनम, नवदा भक्ति की जो पाद सेवनम है उसकी आचार्या है लक्ष्मी। प्रत्येक समय में भगवान के निकट में रहने वाली उस लक्ष्मी भगवान को देख करके दूर भागने लगी। भगवान की इतनी विकराल स्वरूप था। और विपक्ष विदारणम, जितना भी अवतार हुआ है भगवान की, लेकिन नृसिंह अवतार में भगवान ने इतना क्रोध प्रकट किया और कोई अवतार में प्रकट नहीं किए थे। इतना क्रोध था कि हिरण्यकश्यप के आंतों को लेकर के माला बना करके पहनने लगे। हम देखते हैं ना, कोई कलयुग में कोई किसी को हत्या कर लेता है, वध कर लेता है, तो इतना भी कोई करता है कि अपने आंतों को खींच करके ले आए बाहर और उसको माला बना करके पहन ले। भगवान नृसिंह देव को कितना क्रोध हुआ था, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि अपने निज भक्त को कष्ट हुआ था, बहुत ही कष्ट दिया था। विविध उपाय से हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज जी को हत्या करने के लिए चेष्टा किया था और अंतिम में अपने ही हाथों से भगवान के जो भक्त प्रहलाद जी को वध करने के लिए चेष्टा की और भगवान सहन नहीं कर पाए। किसी भी अवतार में पूर्वाभास होती है कि हाँ ये अवतार होंगे, लेकिन भगवान नृसिंह के अवतार में देवताओं को या किसी को भी ब्रह्मांड में
कोई भी पूर्वाभास नहीं था। और किससे प्रकट हुए भगवान नृसिंहदेव? स्तंभ से प्रकट हो गए तुरंत। और हिरण्यकश्यपी रूपी विपक्ष का विदारण किए। तद विपक्ष विदारणम, उन्हीं नृसिंहदेव को मैं प्रणाम करता हूं। नृसिंहं भीषणम भद्रम परमानंद विक्रम, क्योंकि वो परमानंदमय है, क्योंकि अभी भक्त शत्रु का, भक्त को जो कष्ट देने वाला हिरण्यकश्यप का वो वध की। ऐसे भगवान नृसिंहदेव, भक्त वत्सल भगवान नृसिंहदेव, उन्हीं की परम भक्त श्री प्रहलाद महाराज, उनका अद्भुत चरित्र श्रीमद् भागवतम में वर्णना किया गया है। पिछले सत्र में उसके विषय में हम आलोचना किए थे कि प्रहलाद महाराज जी का कैसा स्वभाव था। भगवान के इतनी बाल्यकाल से ही प्रहलाद महाराज जी भगवान के विरह में रोते थे, कभी हंसते थे, कभी मूर्छित होकर के गिर जाते थे। उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकाश हो जाता था। सोचिए, कोई एक बालक भगवान के लिए इतना विरह में रोए, पुकारे, उनका नाम ले, और विश्वास की इतनी प्रगाढ़ स्तंभ प्रस्तुत किए प्रहलाद महाराज। बहे नृसिंह हृदये नृसिंह, जतो जतो जामी ततो नृसिंह। सर्वत्र भगवान की अनुभूति होती थी प्रहलाद महाराज को, इसलिए स्तंभ में भी भगवान को दर्शन किए। ना सिर्फ स्तंभ में, प्रत्येक स्थान में भगवान को दर्शन करते थे। वास्तविक भक्ति की परम सिद्धावस्था में प्रत्येक स्थान में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति है। जगन्नाथपुरी में एक बार गुरु महाराज आए हुए थे, उनके ही कृपा के द्वारा हमको कुछ सेवा प्राप्त हुआ था। तो गुरु महाराज बोले कि आप उड़िया भाषा में कुछ गीत गाइए। एकांत समय था, संध्याकालीन समय था, कोई भी नहीं था गुरु महाराज के पास। तो बोले कि उड़िया भाषा में कुछ गीत गाइए। तो मैं तुरंत भाग करके एक पुस्तक से भक्त सालवेग के विषय में गीत गाया। तो गीत गाने के बाद वो इतना रोए उसको श्रवण करके। तो सालवेग जी कहते हैं कि 750 कोसो चाली न पारोई, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थिव रही। सालवेग जो एक मुसलमान भक्त थे, अनति दूर से जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए वो आ रहे थे, और उनको पता था श्री पुरी मंदिर में और किसी का भी प्रवेश नहीं है, विशेष करके यवनों का, जो मुसलमान है उनका प्रवेश नहीं है। इसलिए साल में एक ही बार परम सुअवसर प्राप्त होता है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, जब रथ यात्रा होती है। भगवान पतित पावन जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने निज मंदिर से बाहर चले आते हैं। लेकिन चलते 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 थक गए, और भी 750 कोस की दूरी थी, और रथ यात्रा का दिन आ गया। और क्रंदन करके जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि
750 कोस की दूरी में कैसे अतिक्रमण कर सकता हूं? और जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक आप नंदी घोष रथ में रह जाना, स्थित हो जाना। तो वैसे ही हुआ। जगन्नाथ जी श्री मंदिर के सामने से रथ खड़ा था, बलदेव का रथ चला गया, सुभद्रा जी का रथ चला गया, लेकिन जगन्नाथ जी वैसे ही स्निग्ध शांत होकर के अचल महामेरु के समतुल्य रुक गए, गए ही नहीं। सभी आश्चर्यचकित हो गए। कितने हाथियों को बुलाया गया, रथ को खींचा गया, अनेक सिपाही सैनिक रथ को खींचने लगे, लेकिन जगन्नाथ जी 1 इंच भी हिले नहीं। इस विषय में वो गीत था, उसको सुनकर के गुरु महाराज इतना रोए। उसके बाद उसका अर्थ वो खुद समझाने लगे। यद्यपि वो उड़िया भाषा में था। ऐसा कहा गया है जो शुद्ध भक्त होते हैं सर्व भाषाविद होते हैं, समस्त भाषा वो समझ सकते हैं। तो गुरु महाराज भी उसको समझ लिए और खुद उसका अर्थ समझाने लगे। और बाद में वो पुस्तक था, वो देखे क्योंकि बोले कि ये क्या उड़िया भाषा है ना? हाँ, तो उड़िया भाषा का जो शब्द जगन्नाथ जी जैसा ही दिखते हैं, गोल 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 गोल। तो भाषा को देख करके बोले कि गोल 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 है, सब जगन्नाथ जी के आँख के जैसा ही सुंदर दिख रहा है। कहने का उद्देश्य यह है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करते हैं। भाषा में भी वो जगन्नाथ जी का आंख देखने लगे। ये भक्ति की परम पराकाष्ठा है। आचार्यों के आचरण से हम शिक्षा करते हैं, उनकी मान्यता कैसी है। सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। नामदेव जी महाराष्ट्र के ही भक्त हुए। इतने समस्त वैसे ही प्रहलाद महाराज जी के क्रम में सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते थे। एक बार वो रोटी खा रहे थे, खाने के लिए जा ही रहे थे, एक कुत्ता आ गया, आकर के रोटी छीन करके ले गया। नामदेव उसके पीछे पीछे भागने लगे और बाकी जितने भी लोग थे सोचे कि अरे इतना बड़ा परम भक्त, कुत्ता कुछ रोटी ले लिया तो भाग रहा है उसके पीछे पीछे। कोई समझ नहीं सका उनका भाव को, और ये भी छोड़ भी नहीं रहे थे। कुत्ता भाग ही रहा था, भाग ही रहा था, और कुत्ता भागते भागते बेहाल हो गया और एक स्थान पे स्थित हो गया, रुक गया। तो वहां पे संत कह रहे हैं कि आप रोटी ले लिए, घी तो लिए नहीं। आपके गले में अटक जाएगा। बिना घी लिए लेकर के अगर रोटी खाएंगे, हे मेरे प्रभु, मैंने कुत्ते में भी भगवान को संबोधित कर रहे थे, अगर बिना घी से रोटी खाएंगे तो आपके गले में अटक जाएगा। तो कृपा करके इस घी को भी ग्रहण कीजिए। भगवान के शुद्ध भक्त सर्वत्र भगवान का सभी स्थिति में, सभी काल में, समस्त वस्तु में, चर अचर समस्त वस्तु में भगवान का संदर्शन करते हैं। ये भक्ति की उच्चतम शिखर है। वैसे ही प्रहलाद महाराज की स्थिति थी। प्रत्येक स्थान में वो भगवान को दर्शन करते थे। तो आज हम उन्हीं प्रहलाद महाराज जी का चरित्र को पूर्व चरित्र के अनुसार कुछ पूर्वाभास करके प्रारंभ करते हैं। सप्तम स्कंद की 5वें अध्याय की पहली श्लोक से आज चर्चा करेंगे। नृसिंहदेव कृपा करें कि अंतिम दिवस तक नृसिंहदेव प्रकट हो जाए। आशा करते हैं, वो बाकी उनकी ही इच्छा है। श्री नारद उवाच, किसके पास पुस्तक है? ठीक है, पिछली बार हुआ था ना।
श्रीनारद उवाच पौरहित्वाय भगवान् मृतः काव्यः किलासुरैः षण्डमार्कोऽसतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामासस्तु पाठ्यानाम् आसुरबालकान् जतत्र गुरुणां प्रोक्तं शुश्रुवे अनुपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम् एकदासुरराटपुत्र अंकम् आरोप्य पांडव प्रपच्छ कथतां वश्च मन्यते साधुजत्वान्। श्री प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधया असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहान्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। तो सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवतम के पंचम अध्याय में श्री शुकदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं। यह जो छवि है, ये छटा है प्रहलाद महाराज की चरित्र के बारे में। भागवतम में ऐसा प्रहलाद महाराज जी का चरित्र है जिस चरित्र की वर्णना उनके गुरु ही वर्णना कर रहे हैं। ये संपूर्ण चरित्र को, प्रहलाद महाराज जी का चरित्र को उनके गुरु कौन है? श्री नारद मुनि। नारद मुनि ही राजर्षि यज्ञ में, यज्ञ की सभा में युधिष्ठिर महाराज के उपलक्ष्य में ये कथा वर्णना कर रहे हैं। देखिए कैसा सौभाग्य है उस शिष्य की, जिस शिष्य की वंदना, उसकी वर्णना स्वयं गुरु कर रहे हैं। इससे ही अनुमान लगा सकते हैं प्रहलाद महाराज जी की चरित्र कितनी ऊंची है। स्वयं गुरु शिष्य की चरित्र वर्णना करते हैं। तो इस अध्याय में श्री नारद मुनि कह रहे हैं कि पौरहित्याय भगवान मृतः काव्यः किलासुरैः। असुरों के द्वारा, यानी कि हिरण्यकश्यप आदि असुरों के द्वारा शुक्राचार्य जी को पौरोहित के रूप में अवस्थापित किया गया था। शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, और यहाँ पे पुरोहित कर्म करते थे। किसके लिए? असुरों के लिए। काव्य यानी कि शुक्राचार्य। महाभारत में शुक्र नीति के बारे में बहुत वर्णना किया गया है। शुक्राचार्य की जो नीति है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भावार्थ में वर्णना करते हैं, शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण का कर्म है, जो ब्रह्म जानता है वो ब्राह्मण है। भगवान को जो जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन शास्त्र में भी बताया गया है पुरोहित जो कर्म है अत्यंत निंदनीय है। जब वशिष्ठ जी को सूर्यवंश की पुरोहित करने के लिए ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। बोला कि पुरोहित कर्म अत्यंत निंदनीय है, तो कैसे हम पुरोहिताई करें। लेकिन जब ब्रह्मा जी बोले कि इस सूर्य वंश में स्वयं भगवान रामचंद्र पदार्पण करेंगे, तब जाकर के वशिष्ठ जी पुरोहित कर्म करने के लिए राजी हुए। तो यह पुरोहित कर्म जो है, पुरोहित कर्म में क्या करना पड़ता है ना, यजमान के लिए, यजमान के संतुष्टि विधान के लिए विविध प्रकार के कर्म करना पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण का कर्म है कि भगवान की संतुष्टि विधान करें।
और विशेष करके कलिकाल में यह वर्णाश्रम जो धर्म है पूर्ण रूप से नष्ट प्राय है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, चातुर्वर्ण्यमयास्पृष्टं गुण कर्म विभागस। गुण और कर्म के अनुसार वर्णाश्रम की विभक्ति किया गया है। वर्ण यानी कि 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और वैसे आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गुण और कर्म के अनुसार वर्ण और आश्रम की व्यवस्था किया गया है। लेकिन कलिकाल में यह वर्णाश्रम पूर्णतः नष्ट प्राय है। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म नहीं करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म नहीं करता है, वैश्य वैश्य का कर्म नहीं करता है, शूद्र शूद्र का कर्म नहीं करता है। आजकल के जो राजा हैं यानी कि क्षत्रिय का कर्म क्या है, मनुष्य संहिता में वर्णना किया गया है, क्षत्रिय ही प्रजा रक्षान शस्त्रपाणि प्रदंडयान निर्जित्य परसैन्यादि खिति धर्मेण पालय। क्षत्रिय ही प्रजा रक्षान, क्षत्रिय का कर्म है प्रजाओं की रक्षा करे और हाथ में शस्त्र ले, शस्त्र पाणि प्रदंडयान। निर्जित्य परसैन्यादि, जो बाह्य शत्रु है उनको उनके आक्रमण से प्रजाओं की रक्षा करे। और खिति धर्मेण पालयेत, धर्म के अनुसार प्रजाओं को शासन करे, प्रजा पालन करे। लेकिन कलिकाल में धर्म की कोई चिन्ह ही नहीं है। आजकल के जो क्षत्रिय हैं यानी कि जो राजा हैं वो धर्म के अनुसार प्रजा पालन नहीं करते, अपने तथाकथित संविधान के अनुसार पालन करते हैं, जिसमें जिसका जो मर्जी उसको वो बस करते जाओ। अनेक प्रकार की युक्ति प्रदर्शित करते हैं कलिकाल में लोग। भगवान को क्यों इतना दूध का अभिषेक हो रहा है, दूध का अभिषेक होता है तो उनको कष्ट हो रहा है, इस विधर्मियों को, उन नास्तिकों को। लेकिन कोई खून का नदी बहा रहा है, पशु का हत्या करके, पशुओं का वध करके खून की नदी बहा रहे हैं और उसको त्योहार करते हैं, उसको फेस्टिवल कहते हैं, उत्सव बनाते हैं। उसमें कोई बाधा नहीं, ये धर्म निरपेक्षता है। इसलिए कलिकाल में वर्ण और आश्रम धर्म पूरा खंडित हो गया है, नष्ट प्राय हो गया है। और ब्राह्मण अपना कर्म ही नहीं करते। ब्राह्मण जो हुए कलिकाल में, ऐसा गरुड़ पुराण के अनुसार जो पहले काल में राक्षस थे वो ब्राह्मण बन गए। जो भगवान का भक्ति नहीं करते वैसे वो राक्षस ही हैं, और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो ही वास्तविक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि जो पशुओं का हत्या करके अपना इंद्र तृप्ति कर रहा है, काहे का वो ब्राह्मण। ब्रह्म न जानाति ब्रह्म सूत्रेण गर्विता, ब्रह्म के विषय में तो पता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ब्रह्म सूत्र को लेकर के गर्वित है, अहंकार प्रकट कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मण की ब्राह्मणता की कोई भी उद्देश्य ही नहीं है, उसका कुछ लाभ ही नहीं है, निरर्थक है। भगवान भक्ति से विच्युत जो वर्ण और आश्रम धर्म है उसका कोई भी लाभ नहीं, उसका कोई भी गंतव्य स्थल नहीं है। ऐसे कलिकाल में वर्ण और आश्रम पूर्ण रूप से नष्ट प्राय है।
इसके कारण हमारे संस्था के प्रवर्तक परम पूज्य श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने वर्ण और आश्रम की पुनः प्रारंभ किया, जिसके द्वारा वर्ण और आश्रम स्थापित हो पाए। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्य भक्ति करे, भगवत भक्ति का आचरण करे, जिसके द्वारा परम गति भगवान का चरण वो प्राप्त करे। प्रत्येक वर्ण और आश्रम की यह ही लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करना। चारि वर्ण आश्रम यदि कृष्ण भक्ति ना करे, स्वकर्म पड़िया जाए रौरवे पड़ी मौजे। अगर चार वर्ण और चार आश्रम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्वकर्म करिया जाए रौरवे पड़ी मौजे। अपने निज स्वार्थ कर्म करने के कारण रौरव नामक नरक में वो पतित होंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार रौरव नामक नरक में रुरु नामक कीड़ा रहे। उस कीड़ा का नाम है रुरु, और वो इतना पीड़ा देता है, काटता है निरंतर, काल के लिए, कल्पों के लिए वो आपको कष्ट देगा। ऐसी भयंकर नरक की यातना भुगतना पड़ता है। जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान का नाम नहीं करते हैं, तथाकथित वर्ण आश्रम में अगर वो सीमित है तो उनको यह नरक की यातना भुगतना पड़ेगा, जिस नरक की यातना अत्यंत कष्टदायक है। और 1-2 दिन के लिए नहीं, साल 2 साल के लिए नहीं, कल्पों तो कष्ट भुगतना पड़ेगा। ऐसे नरक को कोई जाना चाहता है? नरक की यातना अत्यंत पीड़ादायक है, कष्टदायक है। सामान्य अभी इस जड़ जगत में डॉक्टर सुई लगाता है तो कितना पीड़ा होता है, रो पड़ते हैं हम। तो सोचिए करोड़ों सुई, करोड़ों खड्ग से, तलवार से आपको कष्ट दिया जाएगा उस नरक में। कितना कष्टदायक होगा वो। इसलिए वर्ण और आश्रम की एकमात्र लक्ष्य है भगवत भक्ति का आचरण करना। लेकिन यहाँ पे शुक्राचार्य पुरोहित कर्म कर रहे हैं। असुरों के लिए होना चाहिए था कि उनको वास्तविक ज्ञान प्रदान करते, लेकिन उनको अज्ञान में ही रखे। उस अंधकार में जो कृष्ण भक्ति से विच्युत है, वैसी राजकर्म, वैसी प्रभुताई का क्या अर्थ है, क्या लाभ है? इसलिए शुक्राचार्य के विषय में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि शुक्राचार्य को चाहिए था कि असुरों को सद मार्ग दिखाते, भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते, लेकिन शुक्राचार्य ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पुरोहित कर्म को स्वीकार करके उनके ही परंपरा के क्रम में उनके 2 पुत्र संड और अमर्क दोनों को असुरों बालकों की शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। संडामर्को सुतो तस्य दैत्यराज गृहांतिके। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के गृह के निकट उन संड और अमर का आश्रम था, बनाया गया था। किसके लिए? उन असुर बालकों की शिक्षा के लिए। गृहांति के यानी कि गृह के पास, राजा के गृह के पास आश्रम बनाया गया था। यद्यपि यहाँ पे श्रीधर स्वामी टीका में कह रहे हैं कि पहले काल में असुर बालक भी
विद्यार्थी होते थे और गुरु गृह में जाकर के विद्या अध्ययन करते थे। विद्यार्थी, ऐसा बताया गया है, विद्यार्थी कभी गृह में रह करके अध्ययन नहीं कर सकता है और विशेष करके विद्यार्थी के समय में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना परम आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के कारण ही आजकल बालकों में मंद बुद्धि उत्पन्न हो रहा है। विद्या को सही स्वरूप में वो ग्रहण नहीं कर पाते और पिता माता को त्याग करके यज्ञोपवीत संस्कार ग्रहण करके पहले काल में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके गुरु गृह में अध्ययन करते थे। विद्यार्थियों को कहा गया है कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए उनकी एक 5 गुण बताया गया है विद्यार्थियों का। पहला तो अल्पहारी, विद्यार्थी जो होते हैं अल्पहारी होते हैं, ज्यादा भोजन करेंगे तो अध्ययन नहीं होगा, इसलिए अल्पहारी होते थे। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा यानी कि स्वान यानी कि कुत्ता, कुत्ता का जो नींद होता है बहुत ही पतला होता है, कुछ भी आवाज होता है तो तुरंत उठ जाता है। तो विद्यार्थियों का स्वान निद्रा स्वभाव होना चाहिए। और सोते ही रहेंगे तो पढ़ेंगे क्या, है या नहीं? स्वान निद्रा होना चाहिए। और काकस स्नान, काक स्नान, कौवा जो होता है देखे ही कभी नहाते हुए पानी में जाता है तुरंत डूब के उड़ जाता है, और नहाने में ही घंटों बिताएंगे अगर विद्यार्थी तो अध्ययन क्या करेंगे। इसलिए विद्यार्थी का और एक गुण है काकस स्नान। उसके बाद बकत ध्यान, बकत ध्यान यानी बगुला जो होता है उसकी ध्यान होता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि पूरा डीपली यानी कि पूरा गंभीर भाव से वो ध्यान कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि रहती है जल में कब मछली आए तो तुरंत वो पकड़ता है अपने चोंच से। इसलिए उसका जो होता है बकत ध्यान। और अंतिम में बताया गया है विद्यार्थी का गुण है गृह त्यागी, गृह का त्याग करके ही विद्यार्थी अध्ययन करता है। पहले काल में गुरुकुल की व्यवस्था थी, लेकिन आज के समय में गुरुकुल भी लुप्त हो गया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के अपार कृपा करुणा से, उनके अपार प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में गुरुकुल की स्थापना किया गया, जिसमें विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके गुरु गृह में विद्या अध्ययन करे तथा भगवत भक्ति का शिक्षा करे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जी के लिए मध्य, यद्यपि वो राजकुमार थे, असुर कुल के राजकुमार थे, लेकिन उनके लिए ऐसी व्यवस्था किया गया था कि वो गृह का त्याग करके गुरु गृह में विद्या अध्ययन करे। असुरों में भी यह सभ्यता थी। कहने का उद्देश्य यह है कि असुरों में भी यह मर्यादा थी, वो गृह का त्याग करके ऐसी ऐसी नियम को पालन करके वो विद्या अध्ययन करते थे। लेकिन कलिकाल में सामान्य मनुष्य असुरों से भी निम्न स्थिति में चला गया है। इसके कारण अभी के समय में वर्ण और आश्रम पूर्ण रूप से नष्ट प्राय है। तो वैसे प्रहलाद महाराज जी के लिए गुरु गृह में ऐसी व्यवस्था किया गया था अध्ययन करने के लिए। आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, तौराज्ञा प्रापितम बालम प्रह्लादम नयकोविदम पाठयाम आसतुहु पाठ्यान अन्यान च असुर बालका। प्रहलाद महाराज जी उसी अध्ययन के क्रम में
अन्य असुर बालकों के सहित अन्य च असुर बालकान, अन्य असुर बालकों के सहित प्रहलाद महाराज जी वहां पे अध्ययन करना प्रारंभ किए। यत्र गुरुणाम प्रोक्तम शुश्रुवे अनुपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपर असद्ग्रह आश्रय। जब प्रहलाद महाराज जी उस गुरु गृह में अध्ययन करना प्रारंभ किए, वो उसको सुने और बताए, उसमें भी पटु हो गए, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो भगवत भक्त थे, उनकी अपार बुद्धि थी। तो जो शिक्षा संड और अमर्क ने प्रहलाद महाराज जी को प्रदान किए, उस शिक्षा को वो ग्रहण की, लेकिन आंतरिक भाव से, अंतकरण से उसको स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो न साधुसा मैंने स्वपर असद्ग्रह आश्रय। वो शिक्षा कैसी थी? स्वपर, ये मेरा है, वो पराया है, ये सब अपने निज इंद्रिय सुख की विधान के लिए राजनैतिक, अर्थनैतिक आदि शिक्षा संडमर्क प्रदान करते थे। ऐसी शिक्षा को प्रहलाद महाराज जी क्या विचार के? न साधु मनसा, ये साधु नहीं है, ये शिक्षा साधु नहीं है, क्योंकि इसमें स्वपर का विचार आता है। वास्तविक भगवत भक्ति जो होता है स्वपर के विचार से अत्यंत परे है। और ये जो जड़ विद्या है वो केवल इंद्रिय तृप्ति की ओर हमको ले रहा है। जब यह जो कलिकाल में जो शिक्षा पद्धति हो रहा है, ऐसी घृणित शिक्षा भी दिया जा रहा है। आप देखेंगे जो स्कूल एजुकेशन के बारे में, स्कूलों में, विद्यालय में जो शिक्षा दिया जा रहा है, केवल इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जा रहा है। बहुत ही घातक स्थिति है अभी कलिकाल की शिक्षा की। और ये जीवन में इस शिक्षा के द्वारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। ये जड़ विद्या भगवत भक्ति से हमको अत्यंत दूर ले जा रहा है। जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। ये जो जड़ विद्या है क्या है? मायार वैभव, माया का ही विस्तार है। और क्या है? तुम्हार भजने बाधा, ये भजन के बाधा उत्पन्न करता है ये जड़ विद्या। क्यों? क्योंकि स्वपर, जिसमें स्वपर का विचार आता है, कैसे वो शारीरिक चेतना से मुक्त हो सकता है? मोह जनमिया नित्य संसारे जीव को कराए क्या? गाधा। गधा कर लेता ये जड़ विद्या। हम सब गधा हो रहे हैं, मनुष्य से गधा हो रहा है। सो कॉल्ड कंप्यूटराइज जो सिस्टम अभी बन रहा है, अपने आप को अत्यंत एडवांस कह रहे हैं, प्रगतिशील कह रहे हैं, लेकिन इनपुट क्या है? मनुष्य, और आउटपुट क्या निकल रहा है? गधा। गधे बन रहे हैं हम, माया का दास बन रहे हैं। क्यों? ये मोह उत्पन्न कराता है। मोह जनमिया अनित्य संसारे, ये जो संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, उसमें आसक्ति उत्पन्न कराता है। ये जड़ विद्या की ऐसी व्यापकता अभी फैल रहा है कलिकाल में। इसीलिए भक्त लोग अपने
संतानों को निश्चित रूप से भगवत भक्ति का भी शिक्षा देना चाहिए, नहीं तो खोखले हो जाएंगे वो आगे चल करके, कुछ भी लाभ नहीं प्राप्ति होगा। जीवन में कभी भी धन हमको आनंद नहीं दे सकता है। शास्त्र में बताया गया धन की 15 दोष है, अनर्थ है, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए इस जड़ विद्या का जो वैभव माया के प्रेरित है, उस जड़ विद्या में, उस सांसारिक विद्या में प्रहलाद महाराज जी को कोई भी रुचि नहीं थी। इसलिए न साधु मनसा, उसको साधु नहीं माने। जब तक यह जड़ विद्या रहेगी तब तक हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावना रहेगी ही रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र महाराज जो कुरुवंश के राजा थे, वो क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्छवः मामेका, क्या शब्द लगा रहे हैं? मामेका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः। यद्यपि कुरुवंश के राजा हैं, उनके ही संतान है, उनके भ्राता पांडु के ही संतान पांडव है, लेकिन कह रहे हैं मामेका, मेरी संतान। यहां पे स्व पर विचार आ रहा है। मामेका पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? किम अकुर्वत संजय। ये स्व पर का जो विचार लाता है, यह अत्यंत घृणित है। वास्तविक जो भगवत भक्त होते हैं सब में भगवान को दर्शन करते हैं। सुनी चैन सुपाके च पंडितः समदर्शिना, समदर्शी होते हैं, सब में वो प्रेम विचार करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त थे, इसी कारण से यह जो जड़ विद्या थी, स्व पर का विचार करने वाली थी, यह उनमें उनकी कोई भी रुचि नहीं हुई। न साधु मनसा, उसको वो साधु नहीं माने, अच्छा विचार नहीं किए। लेकिन फिर भी गुरु लोगों ने जो पढ़ाया वैसे ही परम ज्ञानी थे, उसको स्मरण कर ही लिए थे। तो जब संड अमर को यह विचार आया, उनकी शिक्षा लगभग प्राय हो ही गई, अल्पकाल में बहुत कुछ सीख गए। तो तब जाकर के प्रहलाद महाराज को एक बार असुर सम्राट हिरण्यकश्यप के समीप को ले गए। एकदा असुरराट पुत्रम अंगम आरोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यताम वश्च मन्यते साधु यत भवान। एक बार क्या हुआ ना, प्रहलाद महाराज जी को संड और अमर जब ले गए असुर सम्राट की ओर, तो असुर सम्राट हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को बहुत ही प्रेम से अपने अंक में बैठाया, अंकम आरोप्य पांडव, और पूछा प्रपच्छ कथ्यताम वश्च मन्यते साधुयत भवान, तुम किसको साधु मानते हो? क्या तुम्हारा विचार क्या? मन्यते यानी किसको मानते हो साधु? बात श्रेष्ठतम, साधु यानी क्या? श्रेष्ठतम है। किसको तुम श्रेष्ठ मानते हो? हिरण्यकश्यप का विचार था कि प्रहलाद महाराज जी जो उनके पुत्र हैं, देखिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को बहुत प्रेम करता था, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी का जो स्वरूप था इतना मनमोहनकारी था, भगवान के जैसा ही स्वरूप था। प्रहलाद महाराज जी का भी वर्ण घनश्याम वर्ण था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में वर्णना करते,
जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे ही लगभग प्रहलाद महाराज जी का भी स्वरूप था, और हैं ही छोटे बालक, कोमलांग, ऐसे सुंदर स्वरूप है। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के कनिष्ठ पुत्र थे, लेकिन हिरण्यकश्यप का विचार था यह ही उत्तम पुत्र है मेरा, और आगे चलकर उसको ही मैं राजा बनाऊंगा। हल्लाद, सल्लाद आदि अनेक पुत्र थे, 5 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, लेकिन प्रहलाद महाराज जी को ही वो राजा बनाने के लिए वो विचार कर ही लिया था। बाल्यकाल से ही वो प्रेम करता था, इसलिए अत्यंत लाड़ प्यार देकर के प्रेम में प्रपच्छ कथ्यताम वश्च, हे वश्च अत्यंत प्रेम से पुकारा है। वश्च यानी कि हे मेरे प्यारे पुत्र, बताओ, मन्यते, तुम क्या मानते हो, साधु यत भवान। पहले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं, नौ साधु मनसा। जिस शिक्षा संड और अमर्क प्रहलाद महाराज जी के जो गुरु संड और अमर्क प्रदान किए, उसको साधु ही नहीं माने। और इधर हिरण्यकश्यप प्रश्न कर रहा है, मन्यते साधु, तुम किसको तुम जो शिक्षा ग्रहण किए उसमें तुम किसको श्रेष्ठ मानते हो, मन्यते, किसको मानते हो। तो इसके लिए जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज जी का ऐसा प्रश्न किया, तो प्रहलाद महाराज जी बताते हैं, श्री प्रहलाद उवाच, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम। हे असुर सम्राट, असुरों के राजा, मैं किसको श्रेष्ठ मानता हूं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धीयाम असद्ग्रहात्। जिस बुद्धि के द्वारा प्रत्येक समय में मनुष्य असद्ग्रहात् यानी कि क्षणिक सुख जो शरीर के द्वारा प्राप्त होता है वो असत है, सत्य नहीं है, लेकिन उसको ही सत्य मान लेता है, असद्ग्रहात्। और इसीलिए क्या करना चाहिए, हित्वापपातम गृहांधकूपम वनम गतो यथरिमाश्रयेत। ये जो गृह है ये अंधकूप है, इसलिए इस अंधकूप को त्याग करके वनम गत्वा, वन के ओर चलो, वृंदावन के ओर चलो। वनम तत् वृंदावन, आचार्य टीका में वर्णना करते हैं। इसलिए जो साधु नहीं है, असंग है और समुद्विग्न, चिंताओं से पूर्ण है, कैसा, गृह, जो गृह चिंताओं से परिपूर्ण है, असत भी है। अगर चिंता भी करें, अगर उसमें कोई अर्थ हो तो कुछ लाभ है, लेकिन वो भी नहीं है। असत ग्रहात, असत है, सत्य ही नहीं है, क्षणिक सुख है, और क्षणिक सुख भी वो भी पूर्णानंद प्रदान करने में असमर्थ है। उस क्षणिक सुख के लिए जीवन भर, यह दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य अपना समय अतिवाहित कर लेता इस गृह में ही, उससे मुक्त नहीं होता है। इसलिए उस गृह का त्याग करके वनम गत्वा, वनम गतो यत हरिमाश्रयेत, इसलिए वन को जाना चाहिए। और वन में जाकर के वहां पे भी सांसारिक कर्म करे या योग कर्म ज्ञान का विधान करे, नहीं, सिद्धांत पूरा रूप से बता रहे, हरिमाश्रयेत, हरि के आश्रय में जाए, हरि के चरण में समर्पित हुए, तब जाकर के वन को जाना सार्थक होगा। और वन में जाकर के कपालभाति करना चालू कर ले,
तो क्या लाभ है? मोटा हो गए हैं, पतला हो जाएंगे। हाँ, यही जीवन का लक्ष्य है। पहले काल में हम देखते थे, जो पिताजी, हमारी परिवार की बात है, जब पिताजी, हम थोड़ा लेट में उठते थे, लगभग माने लेट यानी कि घर में पिताजी 4 बजे उठ जाते थे और भी जल्दी उठ जाते थे, लेकिन हमको वो 5 बजे तक उठा लेते थे। अगर उठते नहीं तो जो ब्रह्म संहिता का श्लोक चला लेते थे माइक में, इतना आवाज कर लेते थे कि तुरंत ही नींद टूट जाता था, अलार्म के जैसे। तो पहले काल में लोग, हम भी देखे हैं ब्राह्मणों परिवार में, कि अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता था। हम देखें ब्राह्मण शासन में, आप प्रातः मुहूर्त में जाएंगे तो सिर्फ मंत्र का उच्चारण होता था। सक्लाम्बरम नरम विष्णुम शशिवर्णम, ये सब गान करते रहते थे। अत्यंत मंगलमय उस श्लोक की ध्वनि सुनाई देता था। अब भी जाएंगे दक्षिण भारत में, हम देखते हैं चारों ओर ये सब बजता रहता है, सुप्रभातम वगैरह, और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज के समय में सुबह उठ करके बिना नहाए पिए बस उठ के चालू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। टीवी चला लेते हैं और उसके अनुसार प्रारंभ कर लेते हैं। अरे सुबह उठ करके स्नान सोच होकर के भगवान का नाम करना चाहिए। मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। सुबह उठ करके मंगल आरती में जाना चाहिए। और सुबह उठ करके वो कपालभाति करना चालू कर लेते हैं। ये कपालभाति एक दिन कपाल को नाश करेगा, ये पूरा नाश ही कर लेगा। इतनी शारीरिक चेतना जागृति हो रहा है अभी के समय में। अगर योग करे भगवान के सेवा के लिए तो ठीक है, तब तक वो योग की कोई अर्थ है। लेकिन शारीरिक चेतना से ग्रसित होकर के योग करे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। तुलसीदास जी बहुत साल पहले बताते हैं, ग्रसे कली रोग योग जप संयम ज्ञान रे। कली युग में एक बहुत बड़ा रोग आएगा। उस रोग का नाम क्या है? रोग का नाम ही योग है। ये योग ही रोग है। अभी कहते हैं कि इस योग का आचरण करने के द्वारा रोग से मुक्ति होगा, लेकिन ये योग ही रोग है। आपको नरक के ओर खींच के ले रहा है। शारीरिक चेतना जागृत कर रहा है। क्या क्या बताते हैं। हम कभी कभार प्रचार में, एक बार बांग्लादेश जा रहे थे, तो वो वीसा बनाने के लिए जा रहे थे दिल्ली में, तो मेट्रो में जा रहे थे। क्या क्या आलोचना कर लेते हैं, कभी कभार कान में पड़ जाता है, इतना बोलने में शर्म आता है उसको। क्या 6 पैक 4 पैक क्या सब बना रहे हैं आजकल शरीर। बॉम्बे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे। अरे सब पैक चला जाएगा। जब जराजीर्ण हो जाएगा शरीर, कौन देखेगा? अपने सगे संबंधी दूर चले हट जाएंगे। कोई किसी का नहीं है संसार में। यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि असद्ग्रहात्, जो गृह भगवान के चेतना से परिपूर्ण नहीं है, इंद्र सुख की विधान किया जाता है, वो नरक का ही रास्ता है। गृह अंधकूपम। यहां पे प्रहलाद महाराज गृह को अंधकूप के समतुल्य वर्णना करते हैं। अंधकूप का अर्थ यह है कि वन में हम जब जाते हैं तो देखते हैं जो कुछ कुछ कुआं होता है वो सूख जाता है और झाड़ियों से, पत्तों से वो ढक जाता है। और यात्री जो होता है उसको पता नहीं चलता कि ये कुआं है, रास्ते के जैसा ही दिखता है। लेकिन गलती से अगर पथिक उस अंधा कुआं के ऊपर चरण रख ले तो गया काम से, पूरा नीचे गिर जाएगा। और उस घोर जंगल में
सुनसान जंगल में उसको उस अंधा कुआं से मुक्त कराने वाला भी कोई नहीं है। उस अंधा कुआं में पतित होकर के उसका कब जे उद्धार होगा उसका भी कोई गणना नहीं है। इसलिए जो गृह भगवान के भक्ति से विच्छिन्न है वो गृह अंधकूप है। प्रहलाद महाराज जी का उद्गार। इसलिए ऐसे अंध कुआं रूपी गृह का त्याग करके वनम गतो, वन को जाना चाहिए। और किसके लिए? हरिमाश्रय, हरि के चरणों में समर्पित होने के लिए वन को जाना चाहिए। और यहां पे त्याग का प्रदर्शन किए और वहां पे जाकर के भी विषय चिंता करे तो वैसे वन को जाने की कोई लाभ नहीं है। एक आचार्य, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के आचार्य, इस श्लोक की जब एक बार कथा में कह रहे थे तो ये श्लोक बोले कि हाँ, ये श्लोक को सुनकर के सब ब्रह्मचारी खुश हो जा रहे हैं। हाँ, हम घर छोड़ दिए हैं। वानप्रस्थी सन्यासी खुश हो जा रहे हैं कि हम घर छोड़ दिए, गृहस्थ तो नीचे हैं। ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। और गृह का जो त्याग है वो वास्तविक, उसको तत्वतः समझना चाहिए। एक कवि वर्णना करते हैं, गृह को छाड़ी गिरह में बैठा सन्यासी वनवासा। एक घर को, एक छोटा सा घर को छोड़ा और एक विशाल गृह में रहना चालू कर लिया। तो कैसा वो वैरागी, कैसा त्यागी। अपने आप को साधु बताने वाले बहुत ही भंड चरित्र ऐसे हैं, ढोंगी हैं, जो इतना छोटा सा घर को में रहते थे, खाने पीना उनको प्राप्त नहीं होता था और साधुगिरी करना चालू कर लिए, तथाकथित लोगों को ठगना चालू कर लिए और विशाल ऐसो आराम की जीवन बिता रहे हैं। ऐसे त्याग का भी कोई महत्व नहीं है। वो तो नरक की ओर ही खुल्लम खुल्ला रास्ता है। मन भई पिता मनसा भई माई। एक पिता माता को छोड़ दिए और एक पिता माता को पकड़ लिए। हम देखें कभी कभार कुछ तथाकथित भक्त लोग फोन में बात, हाँ बेटे का कॉलेज चल रहा है, बेटी का शादी हो गया, उनके 1000 मेंबर को पूछते रहते फोन में, दिन भर यही चर्चा। एक पिता माता को तो छोड़ दिए जो जन्म दिए थे, और करोड़ों पिता माता को पकड़ लिए स्वार्थ के लिए। अगर भगवत सेवा में भी अगर वार्तालाप हो तब भी कोई अर्थ है, लेकिन निज विधान के लिए, प्रभु जी क्या करूं, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, एक व्यवस्था कर लीजिए, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, एक व्यवस्था कर लीजिए। स्वार्थ सिद्धि के लिए संबंध बनाया जा रहा है। तो ऐसे त्याग का भी कोई महत्व नहीं है। तो एक त्याग को छोड़ करके दूसरा एक महा आश्रय, महा आसक्त को पकड़ लिए, तो वैसा त्याग की बात यहां पे नहीं कह रहे। वैसे गृह का त्याग करने के लिए प्रहलाद महाराज यहां पे नहीं कह रहे। किसके लिए? ये सबसे महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, हरिम आश्रय। त्याग का वास्तविक अर्थ साधित होता है जब हरि के आश्रय में हम जाते हैं। जो हरि समस्त कष्टों से हमको मुक्ति देते हैं, समस्त कष्ट से हमको हरण कर लेते हैं, वैसे हरि, उन हरि के चरणों में समर्पित होना चाहिए। और जिस गृह में भगवान विराजमान है वो गृह ही तो वैकुंठ है। अगर वैसे गृह में भगवान विराजमान है, वैसे गृह को त्याग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जिस गृह के मुख्य केंद्र बिंदु स्वयं भगवान है, तो वैसे गृह तो वैकुंठ के समतुल्य ही है।
वैसे गृह का त्याग करने की बात नहीं किया जा रहा है। जो गृह असत ग्रहात, इंद्रिय तृप्ति का विधान जहां पे होता है और समुद्रिग्न चिंताओं से परिपूर्ण है, जो असत है, सत्य नहीं है, वैसे गृह का त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के अन्यतम आचार्य कहते हैं कि आप जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को अपना घर मानो। ये मंदिर ही हमारा घर है, और जब घर को जाते हैं उसको क्या बनाओ? उसको मंदिर बनाओ। जब घर में भगवान बैठ जाए तो वही तो मंदिर हो गया। और मंदिर को ऐसा नहीं विचार करना, हाँ यहां पे सेवा है, कौन करेगा, यही हमारा घर है, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। अपने आप श्रद्धा से, भक्ति से मंदिर में सेवा करना चाहिए, अपना घर ही मानना चाहिए। ऐसे गृह वैकुंठ के समतुल्य है, जहां पे भगवान गौर निताई विराजमान करते हैं, जहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान करते हैं, जहां पे राधा कृष्ण विराजमान करते हैं, वो घर जो गृह है समुद्रिग्न नहीं है, चिंताओं से परिपूर्ण नहीं है। उस घर में जब जाते हैं हम देखते हैं गृहस्थों के घर में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी का ये धुन लगा रहता है। कहां चिंता है? समुद्रिग्न चिंता नहीं है वहां पे, असत ग्रहात नहीं है। सच्चित आनंद में भगवान का जहां पे कीर्तन होता है, वहां पे भक्ति होता है, भगवान का नाम होता है, आरती होता है, भगवान का भोग लगाया जाता है, भगवान का प्रसाद पाया जाता है, वो घर ही वैकुंठ है। ऐसे गृह में जाते हैं तो आध्यात्मिक परिवेश उत्पन्न होता है, मन शुद्ध हो जाता है। हम चर्चा कर रहे थे दो तीन दिन पहले ही, कितना सात्विक लगता है किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं, जाते ही भगवान का दर्शन होता है, कितना मंगलमय है। प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी मंदिर तो इतने बनाए ही, अपने जीवन काल में 108 मंदिर निर्माण किए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ने अपने 70 वर्ष की आयु में विदेश यात्रा करके संपूर्ण विश्व में अपने जीवन काल में ही 108 मंदिर का निर्माण किया, और उनके शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा अब लगभग फुल फेस टेम्पल 650 है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की, और छोटे बड़े जो सेंटर अनगिनत है। और जितने भी भक्त हैं अपने गृह में भगवान को विराजमान किए हैं। ऐसा गृह समुद्रिग्न नहीं, चिंताओं से परिपूर्ण नहीं है। वैसा गृह में जहां पे भगवान विराजमान करते हैं वही वैकुंठ है। ऐसे गृह में भगवत भक्ति का स्रोत प्राप्त होता है। और जो गृह मेधी है वो घर में भगवान की पूजा नहीं करते हैं, इंद्र तृप्ति का विधान करते हैं। इसलिए समस्त मनुष्य को संकल्पबद्ध होना चाहिए, घर के मुख्य केंद्र बिंदु भगवान होंगे। सभी घर घर में भगवान को विराजमान करें, सभी भगवान का नाम ले, सभी भगवान के मंगलमय शास्त्रों का अध्ययन करें, श्रवण करें, तो वो गृह भी वैकुंठ के समतुल्य हो जाएगा। आप खुद अनुभव करेंगे। घर में, बहुत घर में कभी कभार भौतिक जीवन में जब थे,
बहुत साल पहले, तो देखे हुए, तो फ्रीज निकालेंगे तो उसमें से वाइन का बोतल निकलता है, सजा करके लोग रखते हैं बड़े बड़े घर में। जब एंट्री ही करेंगे, कभी कभार सौभाग्य बोले या दुर्भाग्य बोले, कभी कभार भगवान के लिए ही जाना पड़ता है लक्ष्मी संग्रह के लिए, तो कभी बहुत रईस घराने में जाना पड़ता है। तो देखते हैं वहां जैसे भक्तों के घर में प्रवेश करते ही भगवान दर्शन होते हैं, उनके घर में प्रवेश करते हैं टेबल में बस मदिरा का बोतल सजाया हुआ रहता है। उनकी तथाकथित स्टेटस है, ये अभिजात्य है। लेकिन ये पवित्र भारतवर्ष में ऐसी स्थिति हो रहा है, बहुत ही दुख की बात है। जिस भारतवर्ष पर गंगा जी अविरल गति से प्रवाहित होती हैं, जिस भारतवर्ष के कण कण में भगवान का चरण चिन्ह उपलब्ध है, वैसे भारत भूमि पर मनुष्य इंद्रिय तृप्ति का विधान करके गलत चीज खा रहा है, गलत कर्म कर रहा है। इंद्रिय तृप्ति का विधान करके उसका दुर्लभ मनुष्य जन्म, प्रहलाद महाराज जी आगे कहेंगे, दुर्लभ मनुष्य जन्म। ये जो मनुष्य जन्म है अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे प्राप्त नहीं होता ये दुर्लभ मनुष्य जन्म। बहुनाम जन्मांते, अनेक जन्म बीतने के बाद 84 लाख जीव योनि बीत जाता है, तब जाकर के मनुष्य योनि मिलता है। शास्त्र में प्रमाणित किया गया है, उसमें भी जो हरि भक्ति परायण होते हैं और भी सौभाग्यवान होते हैं। इतना सहज से हरि भक्ति नहीं कर पाएंगे कोई। हरे कृष्ण का ह शब्द भी उच्चारण नहीं कर पाएंगे कोई, जब तक स्वीकृति बनेगी नहीं। मनुष्य अपने स्वकर्म करने के कारण अनेक जन्म बीत जाता है 84 लाख जीव योनि में। उसमें तो पहले तो पाशविक प्रवृत्ति रहता है, पशु के जन्म मिलने के कारण उसमें तमोगुण रहता है, और तमोगुण में वो पहले जब मनुष्य योनि मिलता है मांस आदि का भक्षण करता है, राक्षस के जैसा मांस आदि का भक्षण करता है, और पुनः अपने कर्म के अनुसार 84 लाख जीव योनि में व्यतीत करता है, अपने आप को नरक की विविध यातना भुगतता है। उसके उपरांत कुछ कुछ तामसिक प्रवृत्ति रहती है, उसी के फलस्वरूप मनुष्य पुनः जब धीरे धीरे तामसिक प्रवृत्ति से राजसिक प्रवृत्ति की ओर आता है। राजसिक प्रवृत्ति में ऐसा विचार होता है कि पशुओं का तो बलि नहीं देता है, पशुओं को तो खाता नहीं, लेकिन देखते हैं सब्जियों का भी बलि देते कोई कोई होते हैं, देखे होंगे। हम देखें उड़ीसा में दुर्गा पूजा में जो कुछ ब्राह्मण होते हैं बलि नहीं देते तो लौकी का बलि देते हैं। उसको 4 स्टिक में ऐसे खड़ा कर देंगे, उसको छुरी से काटेंगे। प्रवृत्ति वही है, तामसिक से राजसिक के ओर जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ बलि देते हैं। उसके बाद पुनः अपने 84 लाख जीव योनि में जाता है, अपने कर्म के अनुसार पुनः नरक भुगतता है। पुनः जब मनुष्य योनि मिलता है तब थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति आता है। और जब मनुष्य पहले बार भगवत भक्ति करना प्रारंभ करता है तो पहले जीवन में किसका भक्ति करता है पता है? किसका? गणपति बाबा मोरया। पहले सात्विक मनुष्य जन्म में मनुष्य गणेश जी का भक्ति करता है, और सिर्फ एक जन्म नहीं, ऐसे 3 जन्म व्यतीत होता है। इसका अर्थ महाराष्ट्र के ज्यादा लोग को पहले बार मनुष्य योनि मिला है, सात्विक मनुष्य योनि। यहाँ में ज्यादा गणपति के भक्त है ना, हाँ? तो पहला 3 योनि मनुष्य योनि, और पाप भी करता है पुण्य भी करता है। उसके फलस्वरूप
नरक की यातना भुगतता है, पुनः 84 लाख जीव जन्म में जाने के बाद पुनः जब मनुष्य योनि मिलता है, 3 जन्म गणेश जी का भक्ति करता है, उसके बाद 4 जन्म ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, 4 जन्म ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, उसके बाद 7 जन्म शिव जी की भक्ति करता है, उसके बाद 9 जन्म दुर्गा जी की भक्ति करता है, उसके बाद 12 जन्म सूर्य नारायण की भक्ति करता है, उसके बाद 12 जन्म सूर्य नारायण की भक्ति करने के बाद जब मनुष्य योनि प्राप्त होता है, तब जाकर के हरे कृष्ण कहता है। इतना सहज नहीं है। कितना हुआ? 3 4 7, हाँ 7 14, 9 23 और 12, 23 10 33 2 35 जन्म देवताओं का भक्ति करता है। माने जन्म, इसी बीच में 84 लाख जीव जोनि भी जाना पड़ता है, पाप पुण्य करता है, नरक की यातना भुगतता है, यानी कि करोड़ों जन्म चला जाता है। उसके बाद हरे कृष्ण कहता है। इतना सहज नहीं है। हम सबको यह पवित्र भगवान का नाम प्राप्त हो रहा है, इतना सहज नहीं है। इसीलिए तो भगवान कह रहे बहुनाम जन्मांते ज्ञानिमान माम प्रपद्यन्ते, और उसमें में भी वासुदेव सर्वम इतिम सौ महात्मा सुदुर्लभ। उस हरे कृष्ण कहने वालों में भी जो महात्मा होते हैं, महात्मा का परिचय क्या है? वासुदेव सर्वम इतिम, वासुदेव भगवान ही समस्त सब कुछ है, सर्वम इति, वही आदि है, वही अंत है। उनका तो अंत नहीं, अनादि है, अनंत है। ऐसा जो मानने वाले भगवत भक्त विरले होते हैं। इसलिए बहु जन्मों के पुण्य प्रताप से, स्वीकृति से भगवान नाम करने का परम सुअवसर हमको प्राप्त हो रहा है। आज का जो दिवस है बहुत ही विशेष है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा आज के संध्याकालीन समय से विश्व हरिनाम सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। वर्ल्ड होली नेम वीक, विश्व हरिनाम सप्ताह। आज से समस्त विश्व भर में हरिनाम का सप्ताह किया जाएगा। हरिनाम के ऊपर चर्चा होगी, हरिनाम का कीर्तन होगा, नगर कीर्तन होगा, जप मैराथन आदि होगा, विविध प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। तो ये जो सप्ताह है इतना विशेष है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के द्वारा संपूर्ण विश्व में हरिनाम किया जा रहा है। तो इसीलिए जो हरिनाम लेते हैं सामान्य नहीं होते हैं। हरिम आश्रित यहां पे कहा गया है। जो हरि के आश्रय में रहते हैं, हरि का नाम लेने में संलग्न होते हैं, वो सामान्य लोग नहीं होते। बहु भाग्य के कारण, बहु जन्म के स्वीकृति के कारण ही उनको ये परम सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अहोवकी स्वपचा अपि गरियान, माता देवहूति कह रही है कपिल भगवान को। जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्र भाग में भगवान का नाम विराजमान होता है, चाहे वो सपच हो, चांडाल हो, लेकिन फिर भी क्या है? गरियान, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसके मुखारविंद में, उसके जिह्वा के अग्र भाग में भगवान का नाम विराजमान है। और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और भी कहा जाए कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। अभिन्न तो यानी कि सेम हो गया, समानता होगी, लेकिन भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। उत्तर भारत में एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, बोलते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। अंतिम में यही परिणाम निकलता है कि हरि से बड़ा हरि का नाम है।
भगवान की नाम की इतनी महिमा है, हरि की नाम की इतनी महिमा है, क्या कहा जाए। विशेष करके कलिकाल में भगवान के नाम के द्वारा समस्त सिद्धि प्राप्त होगी। यह अनुभव की बात है। भगवान के नाम के द्वारा अष्ट सिद्धि, अणिमा लघिमा आदि समस्त सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, नवनिधि भी प्राप्त हो सकती है। क्या कहे, इस नाम के प्रभाव से स्वयं श्याम सुंदर भगवान हमारे पीछे पीछे भागने लगते हैं। नाम की इतनी प्रभाव है। हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ जी के विषय में गीत है, धेनु पछे भ्रमे बस्छा, यानी कि गाय जो होती है बस्छा के पीछे पीछे भागती रहती है। क्यों? सहज लाड़ होता है, प्रेम होता है। वैसे ही जो भगवान का नाम लेते हैं, उस नामी भगवान उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। हम तो मलायगिरी चंदन घिस घिस के, कस्तूरी उसमें डाल करके, कपूर अगुर डाल करके भगवान को श्रृंगार करते हैं भक्त लोग। लेकिन पता है, राधा तंत्र नामक शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान का वास्तविक जो श्रृंगार है भक्तों का चरण धूलि है। उस चरण धूलि को ही अपने माथे में लगाते हैं और चंदन के जैसा ये भगवान अपना श्रृंगार मानते हैं। जो भगवान का नाम लेते कितना विशेष होते हैं, और स्वयं भगवान अपने नाम का प्रभाव, अपने नाम के महात्म्य भी समझ नहीं पाते हैं। इस कलिकाल की ही बात है जब दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हुए। 4 संप्रदाय है, सत संप्रदाय इस कलिकाल में। एक है ब्रह्म, एक है रुद्र, और एक है श्री, और चौथा है सनक। 4 सत संप्रदाय है। इस 4 सत संप्रदाय में जो संयुक्त होकर के, उसमें युक्त होकर के जो हरि का भजन करते हैं, भगवत भक्ति का आचरण करते हैं, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही श्री संप्रदाय के अन्यतम जो मूल प्रवर्तक आचार्य रामानुजाचार्य एक बार अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर के, वैष्णव सन्यासी शिष्यों को लेकर के, ब्रह्मचारी शिष्यों को लेकर के मैलकुटा नामक पर्वत दक्षिण भारत में, तो वहां पे भगवान का जो मंदिर है मैलकुटा पर्वत पर, भगवान नारायण की, उसका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और मंदिर में पहुंचे, अपने समस्त शिष्यों को लेकर के वहां पे पहुंचे। जब मंदिर में पहुंचे, उनकी इतनी वैभवता थी, उनके पीछे पीछे अनेक वैरागी भक्त, सन्यासी भक्त विचरण कर रहे थे। उसको देख करके स्वयं भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। मंदिर में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए भगवान नारायण आश्चर्य हो गए, ये कैसा चमत्कार है। कलिकाल में मेरे इतने भक्त। उसको देख करके स्वयं भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विचार किए कि मैं बड़ी आवाज में बोला, त्रेतया में भी बोला, शक्रदेव प्रपन्नाय, थोड़ी भी मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको अभय प्रदान करूंगा। लेकिन फिर भी इतना कुछ बोलने के बाद भी उसमें थोड़ी ही कोई भक्त बने, वो भी शर्त के अनुसार, निस्वार्थ भाव से कोई भक्त नहीं बने। सुग्रीव और विभीषण, सुग्रीव का स्वार्थ था, उसका पत्नी को अपना, उसका भ्राता ले लिया था, उसका राजपाट ले लिया था, मित्र बना, तब भी संदेह किया। भगवान रामचंद्र को मित्र बनाया, तब भी संदेह किया। और जब भगवान 7 ताल रूपी वृक्ष को एक ही बाण से मारे, तब जाकर के उसका विश्वास हुआ। विभीषण ही ऐसी ही बात है। रावण जब निकाला तब तो आए, जब तक निकाला नहीं था तब तक आए नहीं थे।
गिने चुने भक्त हुए, लेकिन वो भी निस्वार्थ भाव से नहीं। और भगवान कृष्ण भी ऊंची स्वर में कुरुक्षेत्र के युद्ध विभीषिका के ऊपर अर्जुन के उपलक्ष्य में बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुख्यसामि मा शुचो। इतना कुछ बोलने के बाद भी कितने शरण गए भगवान के चरणों में। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, उत्तिष्ठ तिष्ठ कौन्तेय युद्धम कृत निश्चय हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे मह्यम। अगर मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगे, जित्वा वा भुक्ष्यसे मह्यम, अगर जीतोगे तो इस भूमंडल का भोग करोगे, राजा होगे। इसलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो और युद्ध करो। लेकिन फिर भी अर्जुन माने नहीं। देखिए स्वयं भगवान बता रहे हैं, फिर भी इतना मोह है, नहीं मान रहे। अर्जुन को समझाने के लिए 700 श्लोक बोलना भगवान। इतना कुछ होने के बाद भी वो माने नहीं, और बाद में बोलते हैं, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तम नष्टमोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद में अच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अभी मेरा मोह नष्ट हुआ। इतना समय लगा भगवान को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी कितने शरण में गए। तो भगवान स्वयं विचार कर रहे, ऐसा क्या विशेष हो गया इस कली काल में कि ये मेरा भक्त इतना भक्त बना लिया, इतने वैष्णव बना लिया। तो पुजारी को स्वयं भगवान विग्रह के स्वरूप से, साक्षात स्वरूप में प्रकट होकर के बोले, जाकर के पूछो आचार्य पाद रामानुचार्य को, इतने भक्त वो कैसे बनाए। तो रामानुचार्य को जब पुजारी आकर के पूछते हैं तो रामानुचार्य बोलते, अच्छा मुझे प्रश्न कर रहे हैं स्वयं भगवान। अरे वो तो स्वयं ही बताए प्रश्न करने की विधि क्या है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न पूछने वाला जिज्ञासु जो होता है उसको विनम्र होना पड़ता है। ऐसे रत्न सिंहासन पर बैठ करके मुझे पूछ रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा, जाओ मैं नहीं बोलूंगा। राजाधिराज बनकर के, स्वामी बनकर के प्रश्न कर रहे हैं, दास बनकर के प्रश्न करना पड़ेगा। स्वयं रामानुचार्य लक्ष्मण जी के अवतार हैं, कोई सामान्य नहीं है। तो इसलिए आचार्य पाद है, शिक्षा दे रहे हैं जगत को। तो स्वयं भगवान जो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे गर्भगृह के अंदर, भगवान बोले ठीक है, मुझे तो उत्तर चाहिए ही, मुझे तो नीचे आना ही पड़ेगा। और रामानुचार्य के लिए उच्चतम व्यासासन बैठाया गया, और भगवान के लिए एक छोटा सा आसन नीचे बैठाया गया। और स्वयं भगवान उस सिंहासन पर बैठे और बोले कि ऐसा नहीं, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो, तुम ही तो बताओ, मैं क्या बताया। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात हो, परिप्रश्नेन, और क्या, सेवया, सेवा करो, सेवा करना पड़ेगा, तब जाकर के उत्तर बताऊंगा। तो भगवान सभी शर्त को राजी हो गए और प्रश्न किए कि ऐसा कौन सा चमत्कार आप किए इस घोर कलिकाल में, इतने सारे वैष्णव, मैं इतने बोलने के बाद भी कोई भक्त नहीं बना, आप क्या जादू को दिखा दिए। तो रामानुचार्य बोलते हैं, ये बात इतना गुप्त है कि सबके सामने नहीं बताएंगे आपको, धीरे से कान में आपको बताएंगे। तो अपना जो उत्तरीय था, चादर था, वो भगवान के सिर के ऊपर ढक लिए और भगवान के कान को बोले कि आप अपने कान मेरे मुख में लाइए, मैं धीरे से कान में बताऊंगा। तो भगवान भी विनम्र होकर के, करबद्ध होकर के रामानुचार्य के मुख के ओर अपना कान ले लिए, और रामानुचार्य धीरे से बोले, ओम नमो नारायणाय। यह ही उत्तर है।
ये आपके नाम का ही यह प्रताप है जिसके कारण कलयुग में इतने भक्त बने। त्वया तारिते अयोध्या नाम भुवनत्रय। आप अपने अवतार काल में सिर्फ भगवान रामचंद्र उत्तर कौशल के अयोध्या वासियों को ही उद्धार किए, लेकिन आपका नाम अनंत काल तक त्रिभुवन को उद्धार करता रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। स्वयं हनुमान जी का वाक्य है। इसलिए नाम का इतना प्रभाव है। जो भगवान भी करने में असमर्थ होते हैं, भगवान का नाम वो कर लेता है। इतनी प्रभाव है। इसलिए कली काल में एक ही साधना है, साध्य ही यही है, साधना भी यही है, हरि का नाम। इसलिए यहां पे जो हरिम आश्रित बताया जा रहा है, हरि के शरण में जाने के लिए बताया जा रहा है, वो शरण में जाने का सर्वस्थ जो विधि का मूल स्रोत है, भगवान का नाम लेकर के उनके आश्रय लिया जाए। बिना भगवान के नाम से कोई भी आश्रय पूर्ण नहीं होता है। जैसे कि नाम का सूत्र बहुत ही विशेष है, विशेष करके भक्तों को यह समझना चाहिए। कोई भी क्रिया भगवान के नाम से विच्युत है तो वो क्रिया सार्थक नहीं है। जैसे कि आप विग्रह का सेवा कर रहे हैं घर में, अगर विग्रह का सेवा करते समय अगर हरि का नाम नहीं ले रहे हैं तो भी वो विग्रह का सेवा पूर्ण नहीं। मानसिक रूप से या धीरे धीरे आवाज में नाम करते हुए भगवान का सेवा करना चाहिए। अगर आप भगवान के लिए रसोई कर रहे हैं, माताएं रसोई करती हैं, तो भी हरि का नाम लेकर ही रसोई करना चाहिए। गुनगुनाते हुए या मानसिक रूप से भगवान का नाम करते हुए अगर रसोई करेंगे, तब जाकर के भगवान उसको ग्रहण करेंगे। हम प्रचार भी करते हैं, अगर भगवान का नाम न लेकर के अगर प्रचार करेंगे तब भी वो प्रचार सार्थक नहीं होगा। वैसे प्रचारक को विशेष रूप से नाम करना चाहिए। गुरु महाराज एक बार बोले थे, जो प्रचारक होते हैं उनको कम से कम 1 लाख माला जप करना चाहिए। ऐसे सिर्फ ज्ञान मार करके, डिंग मार करके बात बोल देना, चाटुकारी बात बोल देना, चुटकुले गल्प सुना देना, नाच गाना कर लेना, बस ये प्रचार नहीं होता है। उसकी सामर्थ्य होना चाहिए प्रचार में। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। बिना कृष्ण के शक्ति के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है, और कृष्ण का शक्ति कृष्ण के नाम में ही सन्निहित है और किसी में भी नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, सचराचर ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मूल स्रोताधार भगवान है, और उनसे भी परम शक्ति उनका नाम है। करोड़ों ब्रह्मांड की भी सामर्थ्य नहीं है जो एक हरि का नाम में सामर्थ्य है। और जीवन का परम सूत्र यह है कि मुख मुख से, अणु अणु से, रोम रोम से भगवान का नाम निकले, श्वास श्वास से भगवान का नाम निकले। यह